वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि सच बताऊं तो भाई मन नहीं था मेरा कुछ भी करने का, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा था। और ऐसा कोई अच्छा टूर्नामेंट भी नहीं था सच की जो हम कवर करें। इंटरनेशनल मैचेस, जैसा मैं हमेशा से कहता हूं कि ऑलरेडी लोगों को बहुत नॉलेज होती है इंटरनेशनल मैचेस के बारे में, तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है कोई भी इंटरनेशनल मैच वीडियो एनालिसिस के थ्रू कवर करना, क्योंकि इंडिया में तो भाई आपको भी पता है कि हर कोई ही खुद को एक्सपर्ट समझता है। तो वैसे भी अगर इंटरनेशनल मैच के बारे में कुछ बोलूँगा तो आधे से ज़्यादा लोग भाई यही बोलेंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो फिर भाई इंटरनेशनल मैचेस तो मैं छोड़ ही देता हूँ कि चलो अब मोस्टली लोगों को जो पता होता है वो यूजुअली सही होता है, ठीक है। लेकिन अब सर नीचे रख कर काम करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है वुमेंस आईपीएल। उसके बाद या फिर वुमेंस प्रीमियर लीग WPL इसे आप कह सकते हो। उसके बाद कंटिन्यूसली जब ये खत्म होगा तो जो मेंस आईपीएल है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंस वर्ल्ड कप है, तो ये सारे टूर्नामेंट्स हैं। उसके बीच में वाइटलिटी ब्लास्ट आएगा, द 100 आएगी, वुमेंस की 100 आएगी। तो अब मोस्टली जो है क्रिकेट का सीजन स्टार्ट होगा, जहाँ पे लीग्स मैचेस, इंटरनेशनल जो शेड्यूल है उसमें तो बहुत सारे मैचेस अभी भी हैं, चल भी रहे हैं। और अच्छी चीज़, अगर टाइम मिलेगा तो उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मेनली जो अभी फर्स्ट एम है वो यही है कि आपके लिए वुमेंस प्रीमियर लीग पूरा वीडियो के थ्रू कवर किया जाए। हर वीडियो में आपको गिव अवे दिया जाए। गिव अवे सिंपल सा होगा, 100 रुपीज़ का पेटीएम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर आप सही आंसर देते हो तो मैं आपको 100 रुपीज़ आपके नंबर पर जो है ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो गिव अवे क्वेश्चन इस वीडियो में भी है, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करूंगा, और ऐसे कोई ऑडेशियस रिकॉर्ड्स भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वुमेंस के भी अब बहुत सारी लीग्स होने लगी है, मैचेस इंटरनेशनल भी काफ़ी हो रहे हैं, तो आपको यूजुअली सबके बारे में पता ही हो। हाँ, कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे जो इंडियन सर्किट के हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, उनके बारे में आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैच नंबर 1 गुजरात जाइंट्स वर्सेज मुंबई इंडियंस खेलेगी 4 मार्च को, यानी कल शाम को 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में ये मैच होगा। वेदर की बात करूँ अगर डीवाई पाटिल की, तो 30 डिग्री सेल्सियस क्लियर वेदर है एकदम। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैच आपको देखने को मिलेगा। और भाई मुंबई में रहने वालों को पता है कि मुंबई में कैसा वेदर हो रहा है अभी, है ना। तो डीवाई पाटिल के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। रिसेंटली 2022 में ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया, ठीक है, जिसमें T20 मैचेस हुए थे अपने। तो वहाँ पे 2 मैचेस हुए थे और वो दोनों के दोनों चेस करने वाली टीम ने जीते थे। एक बार इंडिया जो सुपर ओवर में जीती थी, और एक बार ऑस्ट्रेलिया ही जीती थी। जो एवरेज स्कोर निकल के आया उस वेन्यू पे वो 180 निकल के आया। मतलब जो 2 मैचेस हुए हैं उन दोनों मैचेस में आप देखोगे तो 170 से 190 के बीच में स्कोर बना है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये रिकॉर्ड देख के यही पता लग जाती है कि भाई बहुत अच्छा बैटिंग सरफेस है। लेकिन हाँ, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, ठीक है, उनके ओपनर्स को बचना होगा। अगर सामने कोई अच्छा मीडियम पेसर या फिर फास्ट बॉलर मौजूद है जो स्विंग करवा सकता है, तो ठीक है। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनके जो ओपनर्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है। कब? अगर सामने कोई अच्छा फास्ट बॉलर हो, तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो रीसेंट 2 मैचेस की बात हुई। यूजुअली जो देखा गया है यहाँ पे पिछले 1 साल में, अगर डोमेस्टिक मैचेस की भी बात करूँ तो टोटल 7 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 6 बार टीम जो चेस कर रही है वो जीती। और इन 2 मैचेस में हमने देखा कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही थी वो जीती। तो चेस करने वाली टीम को फ़ायदा है, पहले बैटिंग करने वाली टीम को ध्यान रखना है। मतलब चेस करने वाली टीम जो है वो जीत रही है, और पहले बैटिंग करने वाली टीम भी अच्छा स्कोर बना रही है, बस उसके ओपनर्स दोनों नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो बात हो गई वेन्यू को लेके। अब आऊँ मैं प्लेइंग 11 पे, उससे पहले मैं आपको दोनों ही टीमों के स्क्वाड दिखा देता हूँ। और एक चीज़, जो बहुत सारे लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, उसमें कोई 3 फॉरेन प्लेयर ले रहा है, कोई 4 ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। लेकिन हाँ, BCCI ने अलाउ किया है कि आप 5 फॉरेन प्लेयर्स अपनी टीम में रख सकते हो वुमेंस आईपीएल के लिए, ठीक है। मेंस में अभी भी 4 हैं, लेकिन वुमेंस आईपीएल में क्योंकि क्वालिटी चाहिए हमें प्लेइंग 11 में, तो 5 फॉरेन प्लेयर्स उन्होंने अलाउ किए हैं। तो 5 फॉरेन प्लेयर्स दोनों ही टीम खिला लेंगी, ठीक। तो दोनों के स्क्वाड को अगर मैं आपको दिखाऊं, तो स्क्वाड आप देख लो। सबसे पहले गुजरात जाइंट्स का ऑलराउंडर्स, बैटर्स और बॉलर्स से भरपूर, जिसमें ऑलराउंडर्स आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे। एशले गार्डनर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। किसी वेलकम की ज़रूरत है नहीं इन्हें, आप जानते हो, सभी जानते हो। और भाई वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है अभी वुमेंस क्रिकेट में। उनके साथ जॉर्जिया वरेहम उनकी ऑस्ट्रेलियन पार्टनर। लेग स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है, स्नेह राणा। ऑफ स्पिनर है, बैटिंग कर लेंगी एनाबेल सदरलैंड, एक और ऑस्ट्रेलियन जो मीडियम पेस डालेगा। इनके लिए शायद न्यू बॉल से बॉलिंग करती दिख जाए आपको एनाबेल सदरलैंड, और नीचे हिटिंग भी अच्छी कर सकती है डिएंड्रा डॉटन, ठीक है। ये भी एक हार्ड हिटिंग बैटर, साथ में ये भी आपको मीडियम पेस डालते हुए दिख जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सदरलैंड जैसी बॉलर नहीं है, सदरलैंड या फिर हुर्ले गाला जैसी, जो आपको स्विंग या फिर तेज बॉल डाल के दें। ये है आपके कटर और जो डेथ ओवर्स में डालने वाली, बेसिकली आप डिएंड्रा डॉटन को मान सकते हो। फिर तनुजा कंवर रेलवेज के लिए खेलती हैं, अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और डोमेस्टिक में बहुत सारे विकेट्स तनुजा कंवर चटकाती हैं, स्टंप टू स्टंप लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। ये आपको
बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में तनुजा कंवर खेलने वाली है, ठीक है। हरलीन देओल वरना आपको मोस्ट लाइकली बैटिंग करते हुए दिख जाएंगी, और अगर जरूरत पड़ती है तो ऑफ स्पिनर वरना दयलीन हेमलता एक लेग स्पिनर, और हार्ड हिटिंग प्लेयर आपको दयलीन हेमलता दिख जाएंगे। मानसी जोशी और अश्विनी कुमार दो और डोमेस्टिक सर्किट के प्लेयर्स इनके पास हैं, ठीक है। बैटिंग में आप देखोगे तो सबीनीनी मेघना, सोफिया डंकली, बेथ मूनी और सुषमा वर्मा आपको दिख रही है। सुषमा वर्मा और बेथ मूनी दोनों ही विकेट कीपर हैं। अब देखना है कि दोनों खेलेंगे या फिर एक के साथ ही टीम प्रेफर करेगी इनके पास, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ उतनी नहीं है, तो मुझे लगता है कि सुषमा वर्मा और बेथ मूनी दोनों खेलें। बॉलर्स में आपको मोनिका पटेल दिख जाएंगी, शबनम शकील दिख जाएंगी और पारुनिका सिसोदिया दिख जाएगी। पारुनिका सिसोदिया भी आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन दे देती हैं, ठीक है। शबनम और मोनिका मुझे लगता नहीं कि स्टार्ट करेंगी अपनी टीम के लिए। तो ये तो बात हो गई गुजरात के स्क्वाड की, ठीक है, जिसमें जो इनके एमवीपी प्लेयर्स हो सकते हैं उसमें मोस्ट लाइकली आपको फॉरेन प्लेयर दिख जाएंगे। इंडियन प्लेयर भी एक दो हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ एमवीपी हो सकते हैं, जिसमें बैटिंग से आपको सबीनीनी मेघना दिख जाएंगी। ऑलराउंडर में स्नेह राणा जो कि टीम की वाइस कैप्टन है वो दिख जाएंगी, हरलीन देओल आपको दिख जाएंगी, और एक आध ऑड मैच में आपको दयलीन हेमलता दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी जो इनके फॉरेन प्लेयर्स में से एमवीपी हो सकते हैं उसमें सबसे बड़ा एशले गार्डनर, उनके बाद डिएंड्रा डॉटिन दूसरी, तीसरी क्योंकि ये मैच डीवाई पाटिल पे हो रहा है तो मैं जॉर्जिया वरियम की जगह एनाबेल सदरलैंड को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। तो तीन मेरे लिए ये हो जाएंगे, चौथी जो बैटिंग से होंगी वो बेथ मूनी। तो टोटल आप इन 8 प्लेयर्स को देख लो, ये 8 प्लेयर्स आपके काम आ सकते हैं, और ये 8 प्लेयर्स आपके हर मैच में एमवीपी होंगे, ठीक है। सोफिया डंकली एक आध और मैच में मार जाएंगी तो मार जाएंगी, वरना डंकली का कोई भरोसा है नहीं। अब आते हैं एमआई की तरफ। तो एमआई का स्क्वाड आप देख लो, इनका भी 18 मेंबर स्क्वाड, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे इनका स्क्वाड लग रहा है बैटिंग से स्पेशली, और ऑलराउंडर्स की देखोगे तो भरमार है इनके पास, ठीक है। अ, सबसे पहले फॉरेन प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो अमीलिया कर और नेट सेवर दो सबसे बड़े ऑलराउंडर, हेले मैथ्यूज ऑलराउंडर, क्लोए ट्रायोन ऑलराउंडर, हीदर ग्राहम इनके पास ऑलराउंडर हैं, ठीक है। पूजा वस्त्रकर डोमेस्टिक में ऑलराउंडर, अमनजोत कौर जो रिसेंटली इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं वो भी एक ऑलराउंडर, हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन है वो खुद ऑलराउंडर है, ठीक है। हुमेरा काजी मुंबई के लिए खेलती हैं डोमेस्टिक में, वो भी ऑलराउंडर है। उनके अलावा नीलम बिष्ट ऑफ स्पिनर है ये, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं, तो ये भी ऑलराउंडर हैं। बेसिकली पूरी टीम आप देखोगे तो ऑलराउंडर से भरी हुई है, और यहाँ पे तो इजाबेला वोंग को भी इन्होंने ऑलराउंडर का दर्जा दिया हुआ है, फास्ट बॉलर जो है इजाबेला, ठीक है। अब बैटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई कवर्ड है, बहुत तगड़ी बैटिंग इनके पास है। आप हेले मैथ्यूज, अमीलिया कर, नेट से ब्रंट को उठा के देख लो, फिर हरमनप्रीत कौर आपके पास है, ठीक है। तो बैटिंग की कोई दिक्कत है ही नहीं इनके पास। जस्टिका भाटिया विकेट कीपर हैं और मोस्ट लाइकली ओपन करेंगे अपनी टीम के लिए। तो इनके स्क्वाड में जो मोस्टली प्लेयर्स हैं आपको पता ही होंगे, और जो खेलने वाले हैं वो भी मोस्टली आप मान के चलो कि आप जानते ही होगे वो सारे प्लेयर्स को। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। गुजरात जाइंट्स को हराने की कैपेबिलिटी मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास ज़रूर है, ठीक है। अब दोनों ही टीम की जो प्लेइंग 11 हो सकती है बैटिंग ऑर्डर के साथ, वो अगर मैं आपको समझाऊं तो गुजरात जाइंट्स से आप देखो बेथ मुनी और सबीनीनी मेघना आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगी, ठीक है। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, वन डाउन हरलीन देओल आ जाएंगी चीज़ें स्टेबल करने के लिए। जो इनका मतलब जो इनकी यूजुअल स्किल है कि स्ट्राइक रोटेट करती रहेंगी, और जो भी इनके आसपास प्लेयर्स हैं उनको खिलाती रहेंगी, क्योंकि इनके बाद जो आ रहे हैं वो सारे के सारे हार्ड हिटर्स हैं। आप डिएंड्रे डॉटिन उठा के देख लो, 5 नंबर पे आपके पास एशले गार्डनर है। ये चीज़ होगी कि 4 नंबर पे एशले गार्डनर आएंगे और 5 नंबर पे डिएंड्रे डॉटिन आएंगे, क्योंकि एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलियन टीम में भी 4 नंबर बैटिंग करती है, ठीक है। नंबर 1 ऑलराउंडर है तो ऑब्वियसली एशले गार्डनर 4 नंबर प्रेफर करेंगी खेलना, उनके बाद डिएंड्रे डॉटिन और फिर एनाबेल सदरलैंड, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इनके पास 3 एंकर और 3 हार्ड हिटर्स हैं, ठीक है। बेथ मूनी एंकर प्ले कर सकती हैं जब तेज खेलने का टाइम आता है, तेज। सबीनीनी मेघना एंकर प्ले करती हैं, हरलीन देओल एंकर प्ले करती हैं। एंकर मतलब क्या होता है, मोस्टली लोगों को पता होगा भाई, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि जो इनिंग्स को स्टेबल रखें, स्ट्राइक रोटेट करें और स्कोर बोर्ड को चलाते हैं। उनके बाद आते हैं 3 हार्ड हिटर्स, डिएंड्रे डॉटिन, एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड। चौके छक्के लगाने की काबिलियत इन तीनों के पास है, ठीक है। तो बैटिंग तो गुजरात जाइंट्स की मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, सॉर्टेड दिख रही है, लेकिन जो दिक्कतें चालू हो रही हैं वो चालू हो रही हैं 6 नंबर के बाद, ठीक है। सुषमा वर्मा अगर एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना पसंद करते हैं तो ठीक है, वरना तनुजा कंवर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की टीम से खेलेंगी। दयलीन हेमलता है, ये भी बैटिंग कर सकती हैं, साथ में लेग स्पिन आपको डालते हुए दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद स्नेह राणा आपके पास एक ऑफ स्पिनर है, होर्ले गाला आपके पास एक मीडियम पेसर, और फिर जॉर्जिया वरेहम आपके पास एक लेग स्पिनर मौजूद है। तो फास्ट बॉलिंग जो चाहिए इस विकेट पे डीवाई पाटिल पे सामने वाली टीम को परेशान करने के लिए, वो मुझे दिख नहीं रही इनके पास। होर्ले गाला एक प्लेयर है लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर है, इन एक्सपीरियंस आप कह सकते हो क्योंकि सामने बैटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो होर्ले गाला एक्सपोज हो सकती हैं। उनके अलावा जो मुझे लग रहा है बॉलिंग से अच्छा कर सकता है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, वो है एनाबेल सदरलैंड, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिंग्स की कौन सी इनिंग बॉलिंग कर रही है, मुझे लगता है कि कोई सी भी इनिंग में बॉलिंग करे एनाबेल सदरलैंड आपको अच्छा करके दे सकती हैं। साथ में डिएंड्रा डॉटिन अगर वो फर्स्ट में बॉलिंग करती हैं तो, ठीक है, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएंगे और वहाँ पे वो विकेट्स ले सकती हैं। तो ये दो और होल्ले गाल, ठीक है। 3 इनके पास मीडियम पेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं फास्ट बॉलिंग के। उनके अलावा आप देखोगे स्पिन तो एक लेग स्पिनर इनके पास जॉर्जिया वरेहम है, दूसरी ऑफ स्पिनर इनके पास स्नेह राणा है, तीसरे इनके पास दयलीन हेमलता है, चौथी जो स्पिनिंग ऑलराउंडर इनके पास है वो है एशले गार्डनर। तो टोटल इनके पास आप देखोगे तो 7 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास हैं, और अगर यहाँ पे सुषमा वर्मा नहीं खेलती और तनुजा कंवर खेलती हैं तो 8 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास रहेंगे, जिसमें से इनके
एक दो तीन चार पाँच जो है स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इनके पास रहेंगे और 3 इनके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो यह है गुजरात जाइंट्स। देखोगे तो स्पिन डिपार्टमेंट इनका अच्छा मुझे लग रहा है, पेस डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जो इनकी टीम की जान हो सकती है या फिर जो आपके मस्ट पिक्स हो सकते हैं इनकी टीम से, वो वही मुझे फॉरेन प्लेयर्स ही पसंद आ रहे हैं इनकी टीम से। एक बेथ मूनी, डिएंड्रे डॉटिन, एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, ये चार अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो कि आप स्नेह राणा को पिक कर सकते हो। स्नेह राणा, यार देखो सामने आप टीम देख रहे हो ना, तो सिवर ब्रंट अच्छी स्पिन खेल लेती है, हेली अच्छी स्पिन खेल लेती है, हरमन अच्छी स्पिन खेलती हैं, अमीली अच्छी स्पिन खेलती है। तो मुझे राणा से एक से ज़्यादा विकेट की उम्मीद नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये चार प्लेयर्स ही लूँ। अगर फर्स्ट में बॉलिंग करते हैं तो मैं राणा को एज अ फिफ्थ प्लेयर ले सकता हूँ, क्योंकि एक लेफ्टी हैं और अगर स्नेह राणा से स्टार्ट करते हैं तो यस्तिका भाटिया को स्पिनर के सामने दिक्कत हो सकती है, और स्नेह राणा थोड़ी बहुत बैटिंग भी हमें करके दे देंगे, ठीक है। तो मेनली जो प्लेयर्स हैं वो फॉरेन प्लेयर्स ही हैं, अगर आप गुजरात जाइंट्स की टीम उठा के देख रहे हो तो। अगर मैं मुंबई की प्लेइंग रन की तरफ आता हूँ, यस्तिका भाटिया और हेले मैथ्यूज, ठीक है, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन आपको इनिंग्स ओपन करते हुए दिख जाएगा। वन डाउन आप देखोगे तो नेट से ब्रंट आपको दिख जाएंगी, उनके बाद आप देखोगे तो 4 नंबर पे हरमनप्रीत कौर और 5 नंबर पे अमीलिया कर, ठीक है। अब ये जो इनका बैटिंग है ना, बैटिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, लेकिन दिक्कत क्या है इनकी कि इनके पास प्रूवन कोई फिनिशर नहीं है, ठीक है। नेट सेवर ब्रंट 3 नंबर पे खेलेंगी या फिर 3 नंबर पे अमीलिया आएंगे और 4 नंबर पे सेवर ब्रंट और फिर 5 नंबर पे हरमनप्रीत कौर, ऐसा हो सकता है। तो बैटिंग ऑर्डर इनका शफल हो सकता है। जो मोस्ट लाइकली चीज़ें पॉसिबल है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ मुझे लगता है कि टीम जाएगी, ठीक। अब बॉलिंग अगर मैं देख रहा हूँ इनकी, तो मुझे बहुत बढ़िया भाई इनकी बॉलिंग भी लग रही है, फास्ट बॉलिंग, स्पेशली हीदर ग्राम अच्छी बॉलर है। इजी वॉन्ग के लिए तो भाई कंडीशन टेलर मेड रहेंगी डीवाई पाटिल, अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कराती है ना तो 1 से 2 ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर डेथ में विकेट मिल गया तो अच्छी बात है, वरना स्टार्टिंग में तो इजी वॉन्ग आपको विकेट लेके देने वाली है, ठीक है। वो यहाँ से शायद सभी मेघना का ले लें, हरलीन देओल का ले लें, या फिर हो सकता है कि बेथ मोनी को भी आउट कर दें। तो इजी वॉन्ग आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक इजी वॉन्ग है इनके पास, दूसरी है अमनजोत कौर, तीसरी पूजा वस्त्रकर, चौथी हीदर ग्राहम और पांचवी नेट सेवरपुरन, ठीक है। तो 5-5 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं एमआई के पास। और वहीं अगर स्पिन बॉलिंग की बात करूं, जो स्पिन बॉलिंग में इनके पास ऑप्शंस हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है अमीलिया कर का, ठीक है, एक स्पिनर। सोनम यादव एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, इंडिया अंडर 19 के लिए भी रिसेंटली जो है वर्ल्ड कप जीता था, वही है ये सोनम यादव, ठीक है। पिछले 6 मैचेस में 5 विकेट सोनम यादव ले चुकी है। और नीलम बिष्ट एक डोमेस्टिक प्लेयर है, ऑफ स्पिनर है बेसिकली, ठीक है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, और साथ में बैटिंग ये कर सकती है 11वें नंबर पे से हो सकता है कि ऊपर आए, लेकिन क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बैटिंग भरी पड़ी है तो 11वें की जगह हो सकता है कि 10वें पे आ जाए, उससे ऊपर इन्हें जगह नहीं मिलने वाली है, ठीक है। बाकी जो इनके पास एक ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन ये है कि ये इजी वॉन्ग खिलाएं या क्लोई ट्रायन खिलाएं। कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि इजी वॉन्ग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास भाई बैटिंग तो 9वें नंबर तक है। अमनजोत कौर अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए जो है ओपन करती हैं, वो खुद 9वें नंबर पे खेल रही हैं। क्लोई ट्रायन जो है साउथ अफ्रीका के लिए 5वें नंबर पे खेलती हैं, वो जब 8वें नंबर पे आ रही है, तो मुझे लगता नहीं कि एक्स्ट्रा बैटर जो कि क्लोई ट्रायन है उनको खिलाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इनके पास स्पिन में ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी 3, तो मुझे लगता है कि इजी वॉन्ग की तरफ ये टीम जाएगी और इजी वॉन्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालेंगी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल जो मुझे लग रहा है कि जो टीम जीत सकती है वो एम आई है भाई। डैमेज कर सकती है गुजरात, लेकिन बैटिंग से भाई कितने भी रन आप बना लो, आपको मैच जो है बॉलर ही जिता के दे सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हेड ऑन कंपैरिजन भी करोगे ना, तो बेथ मूनी और हेले मैथ्यूज़ को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो हाँ ठीक है, बेथ मूनी थोड़ी सी कंसिस्टेंट है, बेटर है बेथ मूनी। सबनी मेघना और यस्तिका को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों मुझे सेम लेवल के दिखती हैं। अब हर्लिन और नेटसेवर ब्रंट का कोई कंपैरिजन नहीं है, नेटसेवर बहुत ऊपर है। डिएंड्रे डॉटिन और हरमन का कंपैरिजन कर सकते हो आप। डिएंड्रे डॉटिन थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन हार्ड हिटर ज़्यादा है। और हरमन क्योंकि इंडियन है और कंडीशंस उनके फेवर में है, तो हरमन आप यहाँ से ऊपर उठा के देख लो। एशले गार्डनर अमीलिया कर मुझे तो सेम लगता है। अगर एशले गार्डनर बैटिंग में थोड़ी सी ऊपर है अमीलिया से, तो अमीलिया बॉलिंग में थोड़ी सी ऊपर है गार्डनर से, ठीक है। उसके बाद एनाबेल सदरलैंड और हीदर ग्राम उठा के देखोगे तो सेम सा ही दोनों का नेचर है, दोनों मीडियम पेस डालती हैं और हार्ड हिटिंग कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट जो मेन है ना यार, वही इशू है। यहाँ पे पूजा है तो यहाँ पे कोई है नहीं। यहाँ पे आप देखोगे अमनजोत कौर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकती हैं, तो यहाँ पे हुडले गाला जो सिर्फ बॉलिंग कर सकती है। इजी वॉन्ग यहाँ पे कोई है ही नहीं। स्पिनर भी देखोगे तो सोनम नीलम थोड़े से हल्के हैं। इनके पास स्पिनर बैटर हैं जॉर्जिया और स्नेह राणा के रूप में, लेकिन यही है कि स्पिनर के लिए ये विकेट है नहीं, ये विकेट है फास्ट बॉलर्स के लिए, इस वजह से एमआई थोड़ी सी फेवरेट्स हैं, ठीक है। अब हम टीम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो ड्रीम इलेवन पे खेलता है उनको ड्रीम इलेवन की टीम में बना के दे देता हूँ। जो दूसरे ऐप्स पे खेलता है उनके लिए भी मैं आपको टीम बता दूंगा कि कैसी आपकी टीम
होगी, ठीक है। जो 3 बैटर्स आप ले सकते हो उन 3 बैटर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले टॉस का जो फैक्टर है वो हटाते हैं अपने सामने से, और जो हमें मेन प्लेयर लेने, जो हमारी कोर टीम रहेगी वो तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो गुजरात की तरफ से जो मैंने आपको 4 प्लेयर्स बताए थे उनमें बेथ मूनी मेरे पास है, ठीक है। उनके अलावा एशले गार्डनर मेरी दूसरी पिक रहेंगी, तीसरी मेरी डेना डॉटन रहेंगी, और चौथी रहेगी मेरी एनाबेल सदरलैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे 4 प्लेयर्स हैं जो मैं गुजरात की तरफ से आई कर रहा हूँ। मतलब किसी भी सिचुएशन में, चाहे पहले बैटिंग कर लें चाहे पहले बॉलिंग कर लें। अगर पहले बॉलिंग कर ले तो बहुत अच्छी बात है, एनाबेल सदरलैंड आपके लिए ट्रम्प हो जाएगी। अब एमआई की तरफ से बात करें तो नेट सेवर, अमीलिया कर और हैली मैथ्यूज़ तीनों ऑलराउंडर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो बैटिंग से इंपॉर्टेंट है वो हरमन, अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो चेज में मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बड़ा रोल हरमन का रहने वाला है। सबिनी मेघना, हरलीन दियोल आपकी ग्रैंड लीग के पिक्स हैं। अमनजोत कौर पे ज़रूर ध्यान देना, बॉलिंग मुझे लगता है कि इनसे करवाई जाएगी। सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ अभी 2% के आसपास है, और बॉलिंग से अगर ये विकेट ले गई 2-3 तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर सकती है, ठीक है। बॉलिंग में आप देखो तो कुछ ही क्वालिटी बॉलर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जिनमें इजी वोंग अगर खेलती है तो आंखें बंद करके मैं ट्रस्ट करूंगा। पहले बॉलिंग अगर एमआई करती है तो हीदर ग्राम और पूजा वस्त्रकर की तरफ ही मैं जाना पसंद करूंगा। तो बेसिकली ये 6 प्लेयर्स हैं जो मैं एमआई की तरफ से लेना चाहता हूँ। एक जो बैटर बच रहा है वो भी एमआई अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं एमआई की तरफ से ही लूँगा। अगर आपको सेफ जाना है तो आप सोफिया डंकली की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है, सोफिया डंकली। अब क्योंकि यहाँ पे 5 फॉरेन आप खिला सकते हो, ठीक है, लेकिन हरलीन बिठाएंगे नहीं मुझे लगता है, और सोफिया डंकली की जो मेन जगह है वो ओपन करना वो पसंद करती हैं। तो अगर सोफिया डंकली खिलाते हैं यहाँ से तो यहाँ पे जॉर्जिया वरेहम को निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है। अगर सोफिया डंकली खिलाते हैं तो आप सोफिया डंकली की तरफ जा सकते हो, ठीक है, एज यू विश। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ तो कैप्टन आपकी नेट सेवर ब्रंट यूजुअली होनी चाहिए, वाइस कैप्टन आपकी अमीलिया कर होनी चाहिए। इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैं जाऊँगा। एशले गार्डनर को क्यों नहीं बनाया भाई, बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता है कि गुजरात जाइंट्स जीतेगा। अगर गुजरात जाइंट्स जीत ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली सामने वाली टीम के प्लेयर्स अच्छा करेंगे और एशले गार्डनर उतने रन नहीं बनाएंगी, ना ही उतना विकेट लेंगी। फिर भी अगर आपको सेफ जाना है तो आप कैप्टन नेट सेवर, वाइस कैप्टन एशले गार्डनर कर सकते हो, या फिर जो यूजुअली सारे लोग कर रहे हैं वो आप कर सकते हो कि कैप्टन एशले गार्डनर, वाइस कैप्टन अमीलिया कर। दोनों स्पिनर्स को मैं नहीं देना चाहता हूँ, हालांकि दोनों पूरे 4 ओवर डालेंगे, चाहे स्पिन है या नहीं अवेलेबल पिच पे वो ज़रूरी नहीं है इन दोनों के लिए। दोनों से 4 ओवर जो है कैप्टन्स डलवाएंगे, और दोनों ही विकेट टेकर्स हैं। क्योंकि अमीलिया कर लेग स्पिनर है तो उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि आप इस कॉम्बिनेशन के साथ भी जाओ तो आपके लिए बेटर है, लेकिन बैटिंग एशले गार्डनर की बेटर है अमीलिया कर से, तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। हालांकि जिस कॉम्बिनेशन के साथ मैं जा रहा हूँ वो ये है नेट सेवर और अमीलिया करके। अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको फाइनल टीम अपनी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और हाँ, कल मैच से पहले लाइव आके 20 ग्रैंड लीग टीम मैं बनाने वाला हूँ। तो जिसको भी ग्रैंड लीग टीम्स चाहिए वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। कल शाम को 6:30 बजे से अपन लाइव स्टार्ट करेंगे, और फिर आराम से बैठ के अपनी 20 ग्रैंड लीग की टीम जो है अपन प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहो। जो भी ग्रैंड लीग खेलता है कल का लाइव मिस मत करना। और हाँ, जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं ना, कल मैं लाइव में उनके रिकॉर्ड्स भी आपको दिखा दूंगा कि मैं किस बेसिस पे उन्हें पिक करने वाला हूँ। ये चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन लाइव में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ में फाइनल टीम जो आएगी वो टेलीग्राम पे आएगी, तो टेलीग्राम के लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दी गई है। आप कहीं से भी टैप करके टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको रेगुलरली टीम्स जो है दी जा रही है ना। तो यहाँ पे आप बाकी मैचेस जिनका वीडियो नहीं आता है उसकी भी टीम्स आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उससे पहले एक गिव अवे क्वेश्चन जो बाकी रह गया, 100 रुपीज़ का जो गिव अवे क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये बताना है कि गुजरात की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा और एमआई की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा। तो आपको कमेंट क्या करना है, वो कमेंट ये करना है कि गुजरात की तरफ से, मतलब JUG आप लिख सकते हो गुजरात, और इनकी तरफ से जो भी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, जैसे कि मोनी, और फिर आपको एमआई की तरफ से जो भी सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, अगर आपको लगता है कि हरमन बनाएगी तो आप हरमन लिख सकते हो। जिसका कमेंट सही होगा उसको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक एक वो है कि 7:30 से पहले, पहली बॉल डलने से पहले आपका कमेंट जो है आ जाना चाहिए, और आपका कमेंट एडिटेड नहीं होना चाहिए। और जो भी एक से ज़्यादा कमेंट करेगा अलग अलग आईडी से, वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं, यूजुअली पता चल जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं।
तो आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करते टाइम ध्यान में रखनी है। वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।